सभी भाइयों को नमस्कार। एक बार फिर से अपने YouTube चैनल उड़ान कोचिंग सेंटर में सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत है। जो हमारी पहली क्लास चली थी नंबर सिस्टम की, उसमें हमने आपको प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय अपरिमेय, ठीक है, इस तरीके की जो संख्याएं क्या होती है ये बताया था। शुरुआत की जो पहली क्लास थी अपनी, ठीक है भाइयों, हम इसमें आपको बताएंगे भाई किस तरीके से प्रश्न आते हैं, और हम इस क्लास को थोड़ी बड़ा करेंगे अपनी को। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं अपना जो भी नंबर सिस्टम में सिलेबस है वो पहली क्लास में क्लियर करा दूँ आपको, ठीक है। तो देखते हैं हम किस तरीके के प्रश्न है इसमें, ठीक है भाइयों। देखो ये पहला प्रश्न है भाई, 3 क्रमागत सम संख्यान का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या है। सबसे पहले आपको देखना है भाई ये क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, ठीक है। क्रमागत मतलब क्रम से, मतलब लगातार। 3 लगातार सम संख्याएं लिखी हुई है, उनका योग आपको दे रखा है भाई 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या, तो ठीक बीच वाली सम संख्या, जो ठीक बीच वाली जो होती है ना, उसको हम ठीक बीच वाली को हम औसत बोलते हैं, औसत, ठीक है। ठीक बीच वाली को हम औसत बोलते हैं। और आपको सभी को ये पता होगा कि भाई औसत बराबर जो होता है ना अपना, औसत का मतलब ही बीच वाली संख्या होती है। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या, ठीक है। औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। अब ये कह रहा है भाई 3 क्रमागत सम संख्यान का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करो। अब हमको ठीक बीच वाली संख्या मतलब औसत, अगर हम औसत निकालें इसका तो औसत बराबर हो जाएगा योग बटे संख्या। इसमें संख्याएं कितनी है, 24 है इसमें संख्या, तो मैं कर दूंगा औसत बराबर योग बटे संख्या। योग कितना है 24 और बटे संख्या, संख्या कितनी है 3, 3 अट्ठे 24, ये आ गई बीच वाली संख्या, ठीक है। बीच वाली संख्या पूछी है इसने, बीच वाली संख्या आ गई 8। ये ऐसे भी पूछ सकता है भाई तीसरी संख्या क्या है, ये पूछ सकता है पहली संख्या क्या है। जब आपको पता लग गई भाई बीच वाली संख्या हमारी 8 आ गई, और ये क्रमागत सम संख्या की बात कर रहा है, तो इससे जो पहली संख्या होगी वो होगी 6, और इससे जो बाद वाली संख्या होगी वो क्या होगी 10, ठीक है। अब आप योग करके देख भी सकते हो, 8 और 6 14 और 10 24, ठीक है। इसने पूछी ठीक बीच वाली संख्या मतलब औसत, तो कितना आ गया 8। अगला सवाल है भाई 5 क्रमागत विषम संख्यान का योग है 145, तो सबसे छोटी विषम संख्या पूछी है, वही करेंगे हम सबसे पहले बीच वाली संख्या निकालने की कोशिश करेंगे। देखो ये 5 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 और 5। बीच वाली संख्या कौन सी है, बीच वाली संख्या ये है, ठीक है। और बीच वाली संख्या क्या आ जाएगी 145 बटे 5, 145 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 45। तो हमें बीच वाली संख्या पता लग गई। बीच वाली संख्या कितनी है 29 है। अब इसने जो सी भी संख्या ये पूछता है आप उसको देख लो, इसने बीच वाली संख्या तो पूछ ही नहीं है, तो सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी, क्योंकि ये लगातार की बात हो रही है, तो 29 से बीच वाली 2 इधर होंगी, 2 इधर होंगी, जब ही तो 5 बैठेंगी। तो 29 से पहले कौन सी होगी 27, और 27 से पहले 25, ठीक है। इसने ये वाली संख्या पूछी, तो ये हमारा आंसर है। सबसे छोटी संख्या पूछे तो सबसे छोटी है इसमें 25, और बीच वाली संख्या 29। अगर इसमें सबसे बड़ी पूछेगा तो कौन सी है 29 के बाद 31 और फिर 33, तो सबसे बड़ी इसमें 33 है, सबसे छोटी 25, और अगर बीच वाली पूछता है तो 29, ठीक है। ये देखो अगला 4 क्रमागत सम संख्या, ये जो दोनों ऊपर सवाल है ये इससे थोड़े अलग है तो ये भी मैं आपको बता दूंगा भाई किस तरीके से अलग है। देखो 4 क्रमागत सम संख्यान का जो योग है वो 36 है, तो इसमें तीसरी संख्या पूछी है। अब देखो 4 संख्याएं हैं, एक इधर बता देता हूँ, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब हमको बीच वाली का तो पता है, बीच वाली हम कैसे निकालते हैं, बीच वाली हम निकालते हैं योग बटे संख्या से। योग कितना है 36 और संख्या कितनी है 4, ये आ गया। बीच वाली संख्या आ गई 9, ठीक है। क्योंकि ये सम संख्याओं की बात कर रहा है, और ये क्या है, ये है विषम संख्या, हमें इससे कोई लेना देना है नहीं। लेकिन हम इसकी सहायता से जो इसके जो नज़दीक की संख्या है 8 और 10, ये है सम संख्या, हमने इसके नज़दीक की जो संख्या है सम संख्या, इसकी सहायता से हमने उनका पता लगा लिया। तो हम 8 से कम सम और क्रमागत लगातार, तो 8 से पहले कौन सी संख्या होगी 6,
ये तो है ही नहीं, 10 के बाद कौन सी संख्या होगी, 12। तो इसमें पूछिए तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी कौन सी, ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। तो इसमें आ जाएगा आपका 10 आंसर। ठीक है। अगला सवाल है भाई 6 क्रमागत विषम संख्यान का योग दे रखा आपको 180। तो इसमें चौथी संख्या पूछिए। क्योंकि भाई 6 की बात हो रही है तो 3 इधर होंगी और एक बीच में जो संख्या आएगी वो निकल के आएगी। क्योंकि विषम की बात हो रही है, बीच में जो निकल के आएगी वो आएगी सम निकल के। ठीक है, 3 इधर होंगी। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। हमको पता है भाई बीच वाली संख्या निकालने के लिए हम योग बटे संख्या कर दें 180 और बटे 6। 180 में मैं 6 की भाग कर दूंगा तो 6 × 18। ये मुझे बीच वाली संख्या पता लगी। बीच में जो संख्या है वो 30 है। क्योंकि विषम की बात कर रहा है, 30 विषम थोड़ी है, 30 तो सम है। लेकिन हमें इसकी सहायता से जो इसके पास की नज़दीक जो विषम संख्या है ना, हम उनका पता लग गया भाई इसकी सहायता से। 30 के बाद कौन सी विषम होगी, 31, और 30 से पहले 29। इसने पूछा क्या, चौथी संख्या पूछी है। तो एक पहली है, दूसरी है, तीसरी है और चौथी क्या हो जाएगी, 31। यही आंसर है अपना। ठीक है भाई। देखो भाई आगे जो है कुछ इस तरीके के सवाल है कि भाई सम संख्या दे देगा, उनके वर्गन का योग पूछ लेगा, या प्राकृतिक संख्या दे के उनके वर्गों का योग पूछ लेगा, विषम दे के उनके वर्गों का या घनों का योग पूछ लेगा। तो उनके लिए कुछ सूत्र है जो आपको याद करने पड़ेंगे 100%। ठीक है, ईजी है, आराम से याद भी हो जाएंगे। तो मैं बता रहा हूँ आपको भाई 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक अगर प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है, ये कुछ सवाल है इन पे, इन्हें मैं भी बताता हूँ आपको। पहले ये देखो भाई 1 से लेकर n तक की अगर प्राकृतिक संख्या को हमें योग ज्ञात करना तो हम करेंगे n+1/2। n है पदों की संख्या, n है यहाँ पदों की संख्या। ठीक है भाई, n है पदों की संख्या। अगर हमें प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो हम करेंगे n+1/2। अगर हमें संख्या लिखी हुई है और उनके घनों का योग निकालना है तो जो प्राकृतिक संख्या का जो योग है n+1/2 वही निकालेंगे और उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर। ठीक है, याद रखना घन, जो प्राकृतिक संख्या का योग का जो सूत्र होता है हम उसी का सारे का स्क्वायर कर देते हैं घन में। ठीक है, इसलिए मैंने पहले घन का सूत्र बताया आपको। उसके बाद अगर वर्गों का योग निकालना है तो n+1 2n+1/6। अगर सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का योग पूछा है तो हम करेंगे n+1 n+2 और 6। ठीक है, अब देखो जैसे पहला ये है प्राकृतिक संख्या का योग, मैंने आपको बताया n+1/2। इसका सूत्र है, अगर ये संख्या लिखी हुई है भाई 1 + 2 + 3, इसका योग बताना हमें। ये संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। मैं आपको कम लेके बता रहा हूँ भाई किस तरीके से करेंगे। अगर 1 से लेके 3 संख्या लिखी हुई है तो देख हम क्या करेंगे, जितनी संख्या है वो और उससे एक ज़्यादा लेंगे, 3 और 1 4, 4 की गुणा कर देंगे 3 में और नीचे 2। ये आगा हमारा 1 + 2 + 3, 3 × 4/2। 2 से 1 कटेगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना आगा 6। ठीक है, देखो 3 तो 5 और 1 6। क्योंकि ये तो छोटी संख्या है, हम इनको आसानी से जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बड़ी संख्या है तो हम उनको ऐसे नहीं जोड़ सकते। हम सीधा सूत्र लगाएंगे। अगर 20 संख्या लिखी हुई है, हमें उनका योग पूछ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 20 × 21/2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर घनों का योग निकालना, 1 की 3, 2 की 3, 3 की 3, तो क्या करेंगे, n+1/2 निकालेंगे। जितनी संख्याएँ हैं 3, उससे एक अगली संख्या की गुणा करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। ये जो भी निकल कर आएगा 3 दूनी 6, इसका सारे का क्या कर देंगे वर्ग। तो 6 का वर्ग कितना आ जाएगा 36। आप करके देख भी सकते हो भाई। 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 8 और 1 9, 3 की क्यूब 27, 27 और 9 36। ठीक है, ये इसका सूत्र है। अगर वर्गों का योग पूछा है तो कैसे करेंगे, जितने भी देख लो। अगर वर्गों का योग पूछा है तो मैं करूँगा 3n गुणा करूँगा अगली संख्या से, 3 × 4, फिर करूँगा 2n+1, जितनी संख्या है उसका 2 गुणा करके एक जोड़ूंगा, फिर उसकी गुणा करूँगा।
3 में पहले 4 की और फिर 3 में फिर किसकी करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7 की, 3 फिर इससे अगला और फिर इसके दुगुने का दुगुने, इसके दुगुने से एक अगला, तो 3 4 और 7 इसकी गुणा करके किससे भाग दे देंगे, 6 से भाग दे देंगे। तो 3 दूनी 6 आ गया, 2 दूनी 4 और 7 दूनी कितना आ गए, 14 आ गया। ठीक है भाई, ये है वर्गों का निकालने का सूत्र। देख लो, 3 का वर्ग 9, 2 का 4, 9 और 4 13 और 1 14। अब है अगर सम संख्या या विषम संख्या के वर्गों का योग पूछा है तो इस वाले सूत्र में और इस वाले सूत्र में बस थोड़ा सा फर्क है। इसमें यहाँ से ये 2 हट जाता है, बस इसमें 2n+1 है और इसमें n+2 है। इसमें केवल वर्गों का योग है, प्राकृतिक संख्यान के वर्गों का योग है। अगर 1 2 3 ये सम थोड़ी है ना, ये विषम, ये तो प्राकृतिक संख्या है, इसमें सम भी होंगी इसमें विषम भी होंगी। लेकिन अगर सम या विषम संख्या है, अगर हम उसको डायरेक्ट निकालना है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, कैसे करेंगे, अगर सम संख्याएँ 2 4 6, अगर विषम है 1 3 5, उनका वर्ग दे रखा तो कैसे करेंगे, n+1 n+2, n कितना 6, तो मैं करूँगा 6 गुणा n+1 मतलब अगला और n+2, 6 और 2 8 और बटे 6, 6 से 6 कैंसिल, 7 8 56। ठीक है, और ये इसको कैसे करूँगा, n कितना है 5, 5 गुणा इससे अगला 6 और 5 में 2 जोड़ दूंगा 7 और बटे 6, 6 से 6 कैंसिल, 7 पंजे 35। ठीक है, ये जो 2 सवाल है भाई, सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का जो योग निकालते हैं उनके लिए ये सूत्र है n+1 n+2/6। और इसके लिए हम देख लेंगे कि भाई ये शुरुआत में कितनी संख्याएं हैं, ये 3 संख्याएं वैसे तो। वैसे n का मतलब मैंने बताया पदों की संख्या, n का मतलब पदों की संख्या होती है, या n का मतलब जहाँ तक संख्या लिखी हुई है। n का मतलब वो समझो जहाँ तक संख्या लिखी हुई है, इसमें 3 तक लिखी हुई है तो इस n बराबर 3, इसमें 3 तक लिखी हुई है n बराबर 3, इसमें 3 तक लिखी हुई है n बराबर 3, इसमें 6 तक लिखी हुई है तो n बराबर 6, इसमें 5 तक लिखी हुई है तो n बराबर 5। 6 तक लिखी हुई है तो 6 गुणा 7 गुणा 8 बटे 6, ये आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 35। करके देख लो भाई, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, 36 और 16 52, 52 और 4 56। ऐसी ये है, 5 का वर्ग 25, 25 और 9 34 और 1 35। इसमें आपसे जो पूछा जाता है, इसमें पूछा जाता है शेष। कैसे कि भाई 68 की पावर 88 को अगर 67 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। ठीक है, ये 5 सवाल है और इन 5 में आपसे शेष पूछा है। ठीक है, ऐसे सवालों में आपसे शेष पूछा जाता है कि भाई इसमें अगर मैं 68 की पावर 88 को 67 से भाग दूंगा तो कितना शेष बचेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसमें मैं बता देता हूँ आपको। 68 की पावर 88 और बटे 67। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना आपको, अगर 68 की पावर 88 ये पावर जो है या तो ये सम है, ठीक है, या तो ये सम हो या ये विषम हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें केवल ये देखना, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये इससे एक संख्या कम है, ये 68 है और ये 67 है। तो इस प्रकार के सवालों में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई ये पावर या तो सम हो या विषम हो, और अगर हम एक कम से भाग दे रहे हैं ना तो शेष हमेशा एक बचेगा। ठीक है, मैं इसको भी बता दूंगा, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको भी बता दूंगा कैसे हुआ है, लेकिन एक बार मैं 5 सवालों को एक बार बता देता हूँ आपको। ये है 18 की पावर 15 और +4 बटे 17। ठीक है, इस 4 को मैं बाद में ऐड कर लूँगा। ठीक, अभी बताया है मैंने कि ये पावर सम हो या विषम हो, लेकिन अगर हम एक कम से भाग दे रहे हैं ना तो शेष हमेशा कितना बचेगा, 1 बचेगा। और मैंने इसमें 4 भी ऐड करा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें 4 भी ऐड कर लूँगा तो शेष कितना बचेगा, 5। ये सवाल है, देखो इसमें शेष कितना बचेगा, 45 की पावर, ये इसका है, इसे करूँगा मैं तो 45 की पावर 50, इसको -9 को मैं बाद में लिख दूँगा बटे 44।
एक कम से मैं भाग दे रहा हूँ, ये पावर सम है या विषम है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं एक कम से दे रहा हूँ तो शेष कितना बचेगा, हमेशा शेष बचेगा 1। ठीक है, और ये है -9, फिर मैं इसमें -9 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये -8। अब आपको हमेशा ये एक बात याद रखनी है, माइनस में कभी भी शेष नहीं बचता। तो हम क्या करेंगे, इस जो -8 है ना, इसको 44 में से घटा देंगे। 44 - 8 तो कितना आ जाएगा, 36। तो शेष बच जाएगा इसमें 36। अगर हमारा माइनस बच रहा है तो हम जिससे भाग दे रहे हैं उसी में से माइनस की संख्या को घटा देते हैं, जो भी आंसर आएगा वो हमारा शेष बच जाएगा। ठीक, अब ये जो सवाल है 75 की पावर 65, ठीक है, प्लस 35 को मैं बाद में लिख दूंगा और भाग 76। ठीक, इसमें शेष कितना बचेगा। अब ये जो तीनों सवाल है इसमें मैं एक कम से भाग दे रहा हूँ, इसमें भी एक कम से दे रहा हूँ, इसमें भी एक कम से दे रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं एक संख्या ज़्यादा से भाग दे रहा हूँ। जिसमें मैं एक संख्या ज़्यादा से भाग दूंगा उसमें शेष इतना यही बचेगा, जो यहाँ पे लिख रहा है ना वही शेष बचेगा। ठीक है, और प्लस 35 जब आप इन दोनों को ऐड करोगे और फिर इसको फिर 76 से भाग दोगे तो एक ये 75 है, एक मैं इसमें से ले लूँगा 76, तो कितना शेष बच जाएगा, 34। ठीक है, या आप ऐसे कर लो, 75 और 35 ऐड करो, 76 से डिवाइड कर दो, 34 शेष बच जाएगा। या मुझे साफ दिख रहा है यहाँ पे कि भाई जब मैं 75 को 76 से भाग दूंगा तो शेष 75 ही बचेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको 76 कर लूँगा तो यहाँ से मैं 1 ले लूँगा। ठीक है, तो कितना शेष बच जाएगा, ये तो 76 हो जाएगा, 76 कट जाएगा, कितना शेष बच जाएगा, 34, क्योंकि मैंने इसमें से एक इधर ले लिया तो 34 शेष बच जाएगा। ऐसे ही मैं इसको करूँगा 43 की पावर 45, ठीक है, प्लस 5 है, इसको मैं बाद में लिख दूंगा और भाग कर रहा हूँ मैं 44 से, क्योंकि मैं एक संख्या ज़्यादा से भाग कर रहा हूँ इसलिए शेष कितना बचेगा, यही शेष बचेगा 43, और प्लस 5 जब मैं इसको 44 से भाग दूंगा तो ये एक मैं इसमें इससे ऐड कर लूँ, इसमें से ये 43 है, मुझे यहाँ 44 करना क्योंकि मैं 44 से भाग कर रहा हूँ, एक मैं इधर ले लूँगा इससे यहाँ से, तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 44, और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4। ठीक है, तो शेष कितना बच जाएगा हमारा 4। या 43 प्लस 5 को जोड़ो फिर 44 से भाग कर दो, कितना शेष बच जाएगा 4। ठीक है, अब मैं आपको ये याद करने की जरूरत ना है, वैसे तो आप इन्हें याद भी कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा ऐसे बता रहा हूँ आपको करना क्या है इन सवालों में। अगर आपको ये ध्यान नहीं रहे ना तो करना क्या है इसमें, ये छोटी संख्या मान सकते हो आप। छोटी कैसे, जैसे मैं ये लिख रहा है तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। मैं मान के चलो भाई 4 की पावर 3, अगर मैं 3 से भाग कर रहा हूँ तो कितना शेष बचेगा। ठीक है, और 4 की पावर अगर मैं 4 की पावर 4 को 3 से भाग कर रहा हूँ तो कितना शेष बचेगा। अभी मैंने आपको बताया भी 4 की पावर सम हो या विषम हो या सम हो, अगर मैं एक कम से भाग देता हूँ तो हमेशा एक ही शेष बचता हो, हमेशा एक ही शेष बचता हो। कैसे, 4 की पावर 3 करूँगा तो 4 चौक 16 चौका 64, जब मैं 64 को 3 से भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा। 3 का डिवाइड करने का रूल ये है कि उसमें अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, 6 और 4 10, 3 से डिवाइड हो जाएगा 10 नहीं हो, एक शेष बच जाएगा, 3 3 9, एक शेष बच जाएगा, तो एक शेष बचेगा इसमें। ऐसे ये है 4 की पावर 4, 4 की 4 का मतलब 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, और 256 को मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11 12 और 13, 12 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो एक शेष बच जाएगा यहाँ भी। ठीक है, ये अगर ऐसी बड़ी संख्या लिख रही है तो आप इनको छोटी संख्या में लिख के देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बता दिया भाई 4 की पावर 3, यहाँ पे कोई संख्या हो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, यहाँ पे आप 5 ले लो उससे भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको दोबारा लेके, देखो अगर मैं यहाँ 5 की पावर 3 कर देता हूँ, ठीक है, मैं 5 लेके कर रहा हूँ, एक बार 5 की पावर 3 कर देता हूँ और 5 की पावर 4 कर देता हूँ, एक कम से मैं भाग कर रहा हूँ, एक कम से भाग कर रहा हूँ, तो शेष बचेगा हमेशा 1। कैसे, मैं 5 की पावर 3 कर रहा हूँ तो 5 पूरे 25 पंजे 125,
और भाग 4, इसको आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, कितना शेष बच जाएगा 1। 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 125 पंजे 625 डिवाइड बाई 4। अगर आप 625 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 2 बच जाएगा, 4 पंजे 20, फिर 2 बच जाएगा, 4 छिंग 24, तो फिर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो मुझे इस बात से ये पता लगी, अगर मैं एक संख्या कम से डिवाइड करूँगा ना, ये संख्या सम हो विषम हो कैसी भी हो, अगर मैं एक कम से भाग कर रहा हूँ तो हमेशा कितना शेष बचेगा, एक ही शेष बचेगा। ठीक है, ऐसे ही आप इनको भी कर सकते देख सकते हो। इनके सहारे से छोटी संख्या लेंगे हम और इन सवालों को करके देख लेंगे, हमें साफ पता लग जाएगा भाई कितना शेष बचता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, तो देख लेना। वो है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई के अंक से हर परीक्षा में लगभग 1-2 प्रश्न जो जरूर पूछे जाते हैं भाई, तो इसमें ये वैसे बहुत ईजी है, तो इसको और भी ईजी बनाने की हम कोशिश करेंगे। हमको बस इसमें ये करना है, हमको पता होना चाहिए भाई ये कैसे निकलता है इकाई का अंक। होता क्या है, कोई भी अंक है ना, अगर हम उसकी 4 बार गुणा करने के बाद अगर 5वीं बार गुणा करते हैं ना, तो इकाई का अंक वही आ जाता है जो उसकी पहली गुणा में होता है। कैसे, जैसे मान लो भाई 3 की पावर 2 से ले लेते हैं। अगर 2 की पावर 1 है तो इसका इकाई का अंक 2 है। अगर 2 की पावर 2 है तो इकाई का अंक कितना हो जाए, 2 दूनी 4। 2 की पावर 3 है तो इकाई का अंक 2 दूनी 4 दूनी 8। 2 की पावर अगर 4 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई का अंक आएगा 6। तो मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ, अगर मैंने ये अंक यहाँ पे अगर 2 की पावर 4 है तो मैंने 2 को 4 बार गुणा किया है। अगर मैं 2 की पावर 4 को 1-2 से और गुणा कर दूँ, इसका मतलब अगर मैं 2 की 5 में इकाई का अंक पूछूँ तो 2 की 5 का इकाई का अंक वही होगा जो 2 की पावर 1 का इकाई का अंक है। कैसे भाई, 2 की पावर आपने 4 कर लिया, 2 की पावर 4 कितना, 6। अगर मैं 2 की पावर 5 करूँगा तो 2 की पावर 5 कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। और 32 में इकाई का अंक कौन सा है, 2। इकाई का अंक 32 में इकाई का अंक 2 है। और देखो 2 की पावर 1 में भी इकाई का अंक कितना है, 2। अब आगे अगर मैं करूँगा भाई 2 की पावर अगर मुझे 6 निकालना है, 2 की पावर 6, तो मैं करूँगा क्या, इसकी जो पावर है ना, इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा। तो 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 एकम 4, 2 बच जाएगा। तो मैं इसको मान लूँगा 2 की पावर 2। जो 2 की पावर 6 का इकाई का अंक वही आएगा जो 2 की पावर 2 का इकाई का अंक है। तो 2 की पावर 2 का इकाई का अंक कितना है, 4। 2 की पावर 6 कर लो या 2 की पावर 2 कर लो, इकाई का अंक सेम ही आएगा, क्योंकि हमको पता है अगर मैं 4 के बाद किसी भी संख्या की 4 बार गुणा करता हूँ और उसके अगर 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार गुणा करता हूँ तो इकाई का अंक हर 4 अंक बाद वही आता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया भाई, अगर 2 की पावर मैंने 4 तक कर लिया, देखो ये अलग अलग है, 1 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, 4 का अलग। अगर मैं 2 की 5 का निकालूंगा, 2 की 5 तो कितना आया, अभी बताया आपको 2। अगर मैं 2 की 6 का निकाल लूँगा तो कितना आएगा, अभी बताया 4। गुणा करके देख सकते हो आप, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 4 आ जाएगा। 2 की पावर अगर 7 का करना चाहूँगा तो 64 दूनी 128, 8 आ जाएगा। अगर मैं 2 की पावर 8 का करना चाहूँगा तो 128 फिर दूनी 256, तो कितना आ जाएगा, 6। तो मैं देख पा रहा हूँ भाई हर इसमें इसकी पावर में कितने का अंतर है, 4 का। इसकी पावर में कितना का अंतर है, ये पावर है ना, इसकी पावर में कितने का अंतर है, 4 का। इसकी पावर में 4 का, इसकी पावर में 4 का। तो मुझे पता लगी कि हर 4 पावर के बाद इकाई का अंक क्या आता है, सेम आता है। तो मैं क्या कर लूँगा, जैसे मैं आपको एक सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ। बट जैसे भी 2 की पावर 33 में अगर इकाई का अंक पूछा तो मैं क्या करूँगा, इस पावर को 4 से डिवाइड करूँगा, 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1। जो 2 की पावर 1, 2 की पावर तो 1 पता ही है हमको ये आसानी से पता है, हम इनको आसानी से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 33, अब मैं 2 को 33 बार लिखूंगा फिर उनकी गुणा करूंगा, ऐसा तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, 2 की पावर 33 जो ना, ये पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 4 अट्ठे 32, कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। तो जो 2 की पावर 1 का जो वो है ना इकाई का अंक, वो 2 की पावर 33 का भी इकाई का अंक है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे 32 होता, अगर ये यहाँ पे, चलो ये 33 रहने दो, अगर ये यहाँ पे ये होता 2 की पावर 32, ठीक है,
तो 2 की पावर 32, अगर ये पूरा 4 से डिवाइड हो रहा, 2 की पावर 32 और ये 4 से डिवाइड हो रहा, 32, 4 अट्ठे 32, अगर पूरा डिवाइड हो जाता है तो 2 की पावर हम 4 ही लेते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर ये पावर जो ना अगर 4 से डिवाइड हो रही है, पूरी कट रही है, तो हम 4 को ही पावर ले लेते हैं। और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है 6, तो 2 की पावर 32 का इकाई अंक कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो कुछ सवाल कर लेते हैं इसके बारे में। देखो ये कुछ सवाल हैं, हमें इनमें इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, पावर वाले मैंने आपको बता दिए, पावर वाले हम कैसे करेंगे। ठीक है, पावर वाले आपको बता दिए। अगर विदाउट कोई पावर ना है, कोई घात ना है, तो हम क्या करें, हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो किसी भी 6 में 8 की गुणा करूँगा तो 48, 48 में इकाई अंक कौन सा है 8, और फिर 8 में 2 की करूँगा, 8 दूनी 16, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 6। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, इसका इकाई अंक लो, इसका इकाई अंक लो और इसका इकाई अंक लो, फिर इनकी गुणा कर दो। इनकी गुणा करी 6 48 और 48 दूनी 96, इकाई अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। या ऐसे मत करो, ऐसे करते रहो भाई, इकाई अंक लेना है हमको, तो 6 में 8 की गुणा करी 48, 48 में इकाई अंक कितना है 8, और 8 में 2 की करी 16, 16 में इकाई अंक कितना है 6। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। अगला सवाल है 1570 की पावर 67, इसको हम कैसे करेंगे। अगर किसी का एक का भी अगर इकाई अंक 0 मिल जाता ना आपको, किसी एक का भी, तो उसमें इकाई का अंक क्या होता है 0 होता है हमेशा। ठीक है, ये सवाल अगला, इसको कैसे करेंगे। 1237 की पावर 28 है, तो ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा, तो मैं इसको लिख दूंगा 1237। इसका भी इकाई अंक ले लो, इसका इकाई अंक ले लो, क्योंकि हमें इकाई अंक ज्ञात करना। इसका इकाई अंक है 7, 7 की पावर, ये 4 से पूरा डिवाइड हो रहा, जब पूरा डिवाइड होता है तो मैं 4 ही लिख दूंगा। ठीक है, और ये गुणा 1583 की पावर 48 है, तो मैं इसमें इकाई अंक कितना है 3, क्योंकि 48 4 से पूरा डिवाइड हो रहा, 4 1 4, 4 2 8, तो मैं 3 की पावर 4 ले लूँगा। ठीक है, अब 7 की पावर 4 कितना हो जाएगा, देखो इसे कैसे करेंगे, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 ऐसे करोगे, इसे फिर 4 बार इसे लिखोगे, क्योंकि 4 तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो 7 7 49, इसमें इकाई अंक 9, 7 7 49, इसमें इकाई अंक 9, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 निम्मा 81, 81 में इकाई अंक कितना है 1, गुणा इसमें भी इकाई अंक 1, तो कितना आ गया इकाई अंक 1 आ गया। ठीक है भाई, तो इसमें आपको एक बात ध्यान और रखनी है, वो बता देता हूँ मैं क्या है। वो वैसे तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं, अब बता देता हूँ। अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 है, ठीक है, उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, हमेशा इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 है और उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, हमेशा इकाई अंक कितना होएगा 5 ही होएगा। अगर 6 है किसी संख्या के पीछे, चाहे पावर कितनी भी हो, हमेशा इकाई अंक कितना होएगा 6 ही होएगा। अगर किसी के पीछे 1 है, पावर कितनी भी हो, हमेशा इकाई अंक 1 होएगा। क्यों होएगा ये मैं बता ही देता हूँ। अब देखो 50 लिख रहा, अगर मैं 50 की पावर 50 कर दूँ या कितनी भी कर दूँ, चलो मैंने 5 कर दिया, 50 की पावर 5, अब मैं 50 को 5 बार लिखूँगा, हमेशा इनके पीछे 0 आता रहेगा, 0 आता रहेगा, तो 0 ही हो जाएगा इकाई अंक। किसी के पीछे 5 है और पावर चाहे कितनी भी हो, अगर मैं ले लेता हूँ भाई 5 ले लिया, 15 ले लो, चलो अगर मैंने 15 ले लिया तो 15 की पावर मैंने 2 करा, मान लो 3 कर लो, या कितना 5, अगर मैं लिखूँगा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 पूरे 25, 5 आ गई इकाई अंक, और 5 पूरे 25, फिर 5 आएगा। अगर किसी के पीछे 5 है ना, तो हमेशा, अगर किसी के पीछे 5 है तो हमेशा इकाई अंक 5 ही होएगा। अगर किसी भी संख्या के पीछे 6 है, मुझे 36 का लिखा देना, 36 की पावर 15 लिखा हुआ, मैंने बताया कि किसी के भी संख्या के पीछे अगर 6 है तो हमेशा इकाई का अंक उसमें 6 ही रहेगा। इसको वैसे दिखगा में भाई 6 है, पीछे 6 लिख रहा, तो हमेशा इसमें इकाई का अंक 6 होएगा। मैं क्या करूँगा, 4 से इसे डिवाइड कर दूँगा, ये 6 है, इसमें इकाई अंक 6 है, और 4 से डिवाइड करूँगा, 4 तिया 12, कितना बच जाएगा 3, और 6 की पावर 3 करूँगा तो 6 6 36, छिक्का 216 है, और 216 में इकाई अंक 6। तो हम ऐसे न करके, हमें पता है अगर इकाई अंक निकालने के लिए अगर पीछे 6 है तो 6 ही आएगा इकाई अंक, तो उसे ऐसे करने की ज़रूरत ना है। ये मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ। अगर किसी के पीछे भी 1 है, 81 लिख रहा, कितनी भी कर लो, लास्ट में 1 1 1 1 आएगा ही, तो इसमें इकाई अंक कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चाहे 67 हो, कितनी भी हो, अगर लास्ट में 1 है, उसकी पावर चाहे कितनी भी हो, हमेशा उसमें इकाई अंक
एक ही रहेगा। देखो भाई आगे इस तरीके के सवाल हैं, ये आपने बहुत सुने होंगे और बहुत आपने ये करे भी होंगे। ठीक है, तो इसको मैं 2 तरीक़ों से करके बताऊंगा आपको कैसे करूँगा। एक तो बस शॉर्ट तरीके से कैसे, ये कह रहा है एक पेड़ पे कुछ तोते बैठे हुए हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियाँ चल रही हैं, उनकी कुल संख्या 35 है और पैरों की कुल संख्या जो है 90 है। तो इसमें पूछा है तोतों की संख्या। देखो जितने सिर है, सिरों की कुल संख्या कितना है, 35 है। अब जितने सिर है उतने ही 35 है ना ये, तो इसका मतलब 35 ही है टोटल। अगर मैं टोटल की बात करूँ तोतों और किसकी, बकरीन की बात करूँ, तो टोटल जो है वो 35 है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं शॉर्ट करूँगा इसको तो कैसे करूँगा, जितने भी दे रखे हैं ना सिर, जितने भी सिर है मैं सिर का डबल कर दूँगा। सिर का डबल कितना हो जाएगा, 35 का मैंने डबल कर दिया 70। अब टोटल जितने भी मैंने सिर का डबल करा ना वो पैरों में से घटा दो। टोटल पैर कितने हैं, 90। 90 माइनस सिर का मैंने डबल कर दिया, कितना होगा 70। 90 में से 70 गए, कितने बच गए 20। 20 का आधा करो, कितना आ जाएगा 10। अब ये जो 10 आता ना, जो ऐसे हमने ये करा है, ये जो 10 आया ये हमेशा 4 पैर वाले आते हैं, 4 पैर वाले। ठीक है, तो 4 पैर वाले कौन है, तोते हैं और बकरी हैं। इनमें 4 पैर वाले कौन है, तोते थोड़ी हैं, बकरी हैं। बकरियों के 4 पैर हो और तोते के 2 पैर हो, तो 4 पैर वाले आ गए 10, बकरी आ गई इसमें 10। जो भी मैंने ऐसे करके निकाला ना, ये जो 10 आया ये आते हैं हमेशा 4 पैर वाले, तो बकरी आ गई इसमें 10। ठीक है, अब कुल सिर कितने हैं, कुल सिर है 35, मतलब ये टोटल ही हैं, बकरी और तोते मिला के 35 है। भाई सिर तो एक ही रहेगा, बकरी के भी एक सिर रहेगा, तोते के भी एक सिर रहेगा। अब हमको पता लग गई बकरी 10 है। अब 35 में से हमको 10 सिर पता लग गई, 10 सिर किसके हैं, बकरी के। तो 10 बकरी हैं, तो तोते कितने हो गए, तोते 35 में से गए तो तोते बची के 25। ठीक है, तोते ही पूछे इसमें। ठीक है भाई, एक अपना जो मेथड है एक्स से कैसे करेंगे, हमें तोते पता नहीं है तोते कितने हैं, मैंने तोते मान लिए एक्स तोते हैं और मैंने बकरी मान ली वाई बकरी है, बकरी मान ली मैंने वाई। अब 2 समीकरण बनेंगे इससे, पहले तो सिर से बना देंगे हम एक समीकरण, दूसरी समीकरण हम बना देंगे पैरों से। हमें पता भी टोटल सिर जो है 35 है, या का इसका मतलब ये हुआ तोते के भी एक सिर हो गए, एक सिर हो गए तोते के, तो एक्स तोते हैं तो सिर भी कितने हो गए एक्स, और बकरी के भी एक ही सिर हो, सिर तो एक ही हो हमेशा, सबके एक ही हो सिर। तो बकरी वाई बकरी हैं, तो वाई बकरियों के कितने सिर, वाई सिर, ये टोटल सिर हो गए। और टोटल सिर उसने कितने दे रखे हैं 35। अगर मैं पैरों की बात करूं तो तोते ले रहा हूं मैं पहले, तोते के कितने पैर हों 2, एक्स पैर हैं, एक्स तोते हैं, तो एक्स तोते के कितने पैर हो जाएंगे 2x पैर तोते के। बकरी है वाई, एक बकरी के 4 पैर हो तो वाई बकरी के कितने पैर हो जाएंगे 4 वाई, और टोटल पैर इसने हमें दे रखे 90। ठीक है, मैं इसको हल कर लूँगा। मुझसे पूछा है तोतों की संख्या, इसका मतलब मुझे वाई चाहिए, मैं एक्स को हटा दूंगा। एक्स को कैसे हटाऊंगा, मैं यहाँ 2 की गुणा कर देता हूँ, 2x 2y और 35 दूनी कितना हो जाएगा 70। ठीक है, इसमें से मैं इसे घटा देता हूँ, इन दोनों ने आपस में घटा देता हूँ। इस सेकंड वाली में से पहला घटा दो, क्योंकि 4 में से 2 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा, नहीं तो माइनस में आएगा, वो तो उससे भी जाएगा। मैं इसमें से इसे घटा देता हूँ, 2x में से 2x गए 0, कट का घटा दिए मैंने, ये आपस में घटा दिए। 4 में से इन दोनों का अंतर कितना 2y, और इन दोनों का अंतर कितना 20, तो y की वैल्यू आ गई है कितनी 10। y पूछा हमसे, बकरी कितनी बकरी आ गई भाई 10 बकरी आ गई। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, करना क्या, हमें जो टोटल सिर दे रखे हैं हम उसका सिर का डबल करेंगे और टोटल पैर में से घटा देंगे, सिर का डबल करेंगे और पैर में से घटा देंगे, कितना आ जाएगा 20, उसका करेंगे आधा। ये आधा हमें करना ही है, ये कहीं से दिया नहीं है, ये हमें आधा करना ही है। जो भी आएगा वो हमेशा 4 पैर वाले आते हैं, और 4 पैर वाले कौन है बकरी, तो बकरी आ गई 10, क्योंकि टोटल सिर 35 है, 10 हमें पता लग गई, 10 सिर किसके हैं बकरी के, तो तोते कितने हो गए 25। ठीक है, अगला सवाल करेंगे कुछ इस तरीके का ही है, वो भी उससे और थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखो अगला सवाल है, मैं इसको भी ऐसे ही करने की कोशिश करूँगा, शॉर्ट से करूँगा, मेथड से आप कर लेना। ठीक है, ये कह रहा है कुछ गडरियाँ हैं, कुछ आदमी हैं, और क्या है भेड़ है,
और हमें कुल पैर दे रखे हैं और हमें कुल उनके सिरों की संख्या दे रखी है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, जो शॉर्ट मैंने आपको बताया अभी, जो टोटल सिर हैं कितने 60, उसका मैं डबल करूँगा, 60 का डबल हो जाएगा 120, और टोटल जो पैर है उसमें से घटा दूंगा, जो टोटल पैर है ना उसमें से मैं सिरों की संख्या का डबल घटा दूंगा। कितना आ जाएगा ये 230, 110 आएगा। ठीक है, और उसका मैं आधा करूँगा, कितना आ जाएगा, जो मैंने आधा करके आया वो हमेशा किसके आएंगे, अभी बताया 4 पैर वाले, वो आएंगे भाई 4 पैर वाले। अब 4 पैर वाले कौन है, गडरिया या भेड़? भेड़ है 4 पैर वाले, तो 55 आगे भेड़। भेड़ कितना आगे, भेड़ आगे, भेड़ों की संख्या आगे 55, और भाई 55 भेड़ आगे, मतलब हमें 55 सिर की पता लगी। 55 सिर किसके हैं, भेड़ के हैं, और टोटल सिर कितने हैं 60 है, तो गडरिया कितने हो गए, गडरिया हो गए भाई 5। ठीक है, क्या पूछा, भेड़ों की संख्या पूछिए, तो भेड़ कितने हो गए इसमें 55। ठीक है, एक अगला सवाल देखते हैं इस तरीके का, ये वो इसी टाइप का सवाल है, ये भी कैसे करेंगे। क्या क्या दे रखा आप पहले ये देखो, तालाब के किनारे बगुले, ठीक है, अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके हमें सिरों की संख्या दे रखी है और हमें क्या दे रखा, पैरों की संख्या दे रखी है, मैं क्या करूँगा, सिर का डबल करूँगा, 24 का डबल कर दिया मैंने 48, और जो टोटल पैर है कितने 60, टोटल में से घटा दूंगा पैरों की संख्या, कितना आ जाएगी 12, और 12 का मैं आधा करूँगा, कितना आ जाएगा 6। ये किस कौन है, ये हैं 4 पैर वाले, 4 पैर वाले, और 4 पैर वाले कौन है, 2 है इसमें, बगुले और कुत्ते। तो 4 पैर वाले कौन हुए, कुत्ते हुए, तो इसमें 6 कुत्ते हो गए। कुत्ते कितने हो गए इसमें 6। ठीक है, टोटल सिर कितने हैं 24 है, 24 में से 6 हमको पता लगी, 6 कुत्ते हैं, तो बगुले कितने हो गए भाई, बगुले 18। ठीक है, बगुले हो गए 18, 24 में से 6 पता लगी, 24 में से 6 चले गए, तो बच गए कितने 18। 18 है इसमें बगुले, क्या पूछा है इसमें, बगुले पूछे, बगुले कितने भाई, बगुले 18। देखो भाई ये भी कुछ इस तरीके का सवाल है। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है, वैसे है कुछ नहीं, है वही जैसे हम पहले कर रहे थे ना, है वही सवाल। क्या कह रहा, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे मालिक, या का मतलब, इसके मतलब ये हुआ कि आधे जो व्यक्ति हैं वो अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70। अब देखो ज़मीन पे जो पैर चल रहे हैं वो 70 है, इनमें जो आधे आदमी हैं वो अपने घोड़ों के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, घोड़ों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब ज़मीन पर चल रहे पैरों की कुल संख्या हमको पता है, दे रखी है, कितनी है 70। ठीक है, तो हम क्या करेंगे भाई, जितने घोड़े हैं उतनी ही संख्या में कौन है, उतनी ही संख्या में व्यक्ति हैं। ठीक है, अगर मैं घोड़े को x मान लेता हूँ, x घोड़े हैं तो x ही व्यक्ति है। हमें केवल पैर ही दिए हैं, सिर नहीं दिए, हमें केवल पैर दिए हैं, पैरों की संख्या दी है, और उसके बाद हमें घोड़ों की संख्या पूछी गई है। अगर मैं मान लेता हूँ x घोड़े हैं, तो घोड़े, सारे घोड़े ज़मीन पे चल रहे हैं भाई, अपने घोड़ों पर बैठे हैं, शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। तो घोड़ों के सभी के पैर टिक रहे हैं ज़मीन में। एक घोड़े के कितने पैर हो, 4, तो टोटल पैर हो गए 4x जो ज़मीन में टिक रहे हैं। अब x व्यक्ति हैं जिनमें से आधे अपने उस पर बैठे हुए हैं घोड़ों पर, तो चल कितने रहे हैं, x/2 व्यक्ति चल रहे हैं, और x/2 व्यक्ति के कितने पैर होंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के कितने पैर हों 2, x/2 व्यक्ति हैं तो इनके कितने पैर होंगे, x/2 गुणा 2, इसके इतने पैर हो गए। तो ये टोटल पैर हमें पता लगी, ये इतने पैर है जो ज़मीन पे चल रहे हैं, कितने 70। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, 4x और 1x कितना होगा 5x बराबर 70, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 14। x बराबर कौन है, घोड़े। घोड़ों की संख्या कितने आगे भाई, कितने घोड़े आगे, टोटल घोड़े आगे 14। ठीक है, यही पूछा हमसे भाई, घोड़ों की संख्या ज्ञात की। ठीक है, अगर मैं इसको वैसे ही करना चाहूँ जैसे मैं पहले कर रहा था इसको शॉर्ट तरीके से, तो कैसे करूँगा भाई, पहले तो मुझे इसमें सिर नहीं दे रखे, अगर सिर भी दिए होते तो कैसे होता भाई, मैं ऑप्शन से भी से कर सकता था अगर मुझे सिर भी पता होते, लेकिन सिर पता नहीं है, कोई नहीं, मैं ऑप्शन से देख लेता हूँ एक बार भाई, इसमें 14 आंसर आ रहा। ठीक है,
अब मुझे पता लगी, मैं ऑप्शन से कर रहा हूँ। 14 घोड़ों की संख्या 14 है। अगर 14 घोड़े हैं, अगर घोड़े 14 हैं तो व्यक्ति भी कितने हैं भाई? व्यक्ति भी 14 हो गए। एक मैं सिरों की संख्या देख लेता हूँ, तो सिर कितने हो गए यहाँ? मुझे सिर पता लग गए। यहाँ से सिर कितने हैं भाई? 14 14 28 सिर है। ठीक है। अब ज़मीन पे चल रहे पैरों की संख्या 70। 70 तो ये पैर हो गए, 70 तो ये हो गए। और उनमें से जो आधे घोड़े पर बैठे हुए व्यक्ति, आधे घोड़े पर बैठे हैं 7 व्यक्ति जो थे, जो घोड़े पर बैठे, उनके पैर भी तो गिने जाएंगे। तो 7 व्यक्तियों के कितने पैर हो गए? 7 दूनी 14, तो टोटल पैर हो गए यहाँ से 84। हमारे पास टोटल पैर पता हो हमें, और अगर हमें टोटल सिर पता हो तो कैसे करते हैं? सिर का डबल करूँगा मैं, सिर का डबल 28 का डबल 56, और पैर में से घटा दूँगा 84 में से सिर का डबल घटा दूँगा 28 का डबल 56, 14 में से 6 गए 8, और 7 में से 5 गया 2, और इसका मैं आधा करूँगा, क्या आ जाएगा? 14। और ये हमेशा किसके आते हैं? ये आते हैं 4 पैर वाले। और 4 पैर वाले कौन है? घोड़े। तो हम मुझे पता लग गई, ये जो 14 है ये कौन है? ये घोड़े हैं भाई। ठीक है। अब उसने पहले ही कहा है जितने घोड़े हैं उतनी संख्या में आदमी है, तो 14 घोड़े होगा, 14 ही आदमी होंगे। ठीक है। अगर हमें टोटल पैर और टोटल सिर की पता लग जाती है तो हम ऐसे शॉर्ट से भी कर सकते हैं ना। तो अपना मेथड है ही, पैर दे रखे हैं पैर के हिसाब से कर लो, सिर दे रखे हैं सिर के हिसाब से कर लो। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा सबके? तो हमारा जो नंबर सिस्टम है ये यहीं पे ख़त्म होता है भाई। किसी भी तरीके का अगर किसी भी भाई का कोई भी सवाल हो तो वो अपना हमें कमेंट बॉक्स में भी दे सकता है सवाल। ठीक है। तो भाई अपना चैनल है, प्यार बनाए रखो। ठीक है। हम लगातार अपनी वीडियो ऐसी डालते रहेंगे। ठीक है। थोड़ा बहुत जो लेट हो जाते हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन अब कोशिश करेंगे भी हम अपना जो है, जब चैनल चला रहे हैं तो वीडियो भी अब लगातार आती रहेंगी हमारी। ठीक है भाइयों।